इस चार्ट को ध्यान से देखिए, आपको इसमें दो लाइंस नजर आ रही होंगी। एक ब्लू लाइन है जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट के इंडेक्स सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो काली रेखा है ये चाइना की स्टॉक मार्केट के इंडेक्स 300 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। और आप देख पा रहे होंगे कि जो नीली रेखा है वो ऊपर चल रही है, जिसमें ऑलमोस्ट हमें 20% की ग्रोथ देखने को मिली है, और जो काली वाली रेखा है ये नीचे चल रही है, जिसमें कि हमें ऑलमोस्ट 30% की डी ग्रोथ देखने को मिली है। और ये जो डेटा है पिछले एक साल का है, मतलब कि जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक इंडिया के सेंसेक्स ने 20% के रिटर्न्स दिए हैं पॉजिटिव, और चाइना की स्टॉक मार्केट ने 30% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दो जो एशिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, चाइना और भारत, अब उसमें हमें बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक माने जाते हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हुआ, मॉर्गन स्टैनली हुए, इनके द्वारा बड़े कदम लिए जा रहे हैं। इन्होंने चाइना को छोड़ करके अब भारत में निवेश करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे दिस इज अ मेजर शिफ्ट जो कि मानी जा रही है। इसको कई सारे जो अखबार हैं, स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न मीडिया है, इसको बहुत अग्रेसिवली कवर कर रही है। वॉल स्ट्रीट स्नब्स चाइना फॉर इंडिया इन अ हिस्टोरिक मार्केट शिफ्ट। इवन जापान के अखबार ने भी कवर किया कि वॉल स्ट्रीट ने चाइना को स्नब किया है फॉर इंडिया इन दिस हिस्टोरिक मार्केट शिफ्ट, एंड ऑब्वियसली इंडिया के द्वारा तो इसको कवर किया ही जाएगा। बल्कि इतना ही नहीं, केवल वॉल स्ट्रीट मतलब कि केवल यूएसए के निवेशक नहीं, यहाँ तक कि जापान के भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंडिया की स्टॉक मार्केट में बहुत भारी रूप से पैसे को निवेश कर रहे हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, इसके आंकड़े क्या हैं, किस मात्रा में पैसे इंडिया में आ रहे हैं, और इसके रीजंस क्या हैं कि क्यों हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ सडनली इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स को अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि नई दिल्ली के करोल बाग और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में अब अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स आ चुके हैं, जिनके माध्यम से आप लोग ऑफलाइन में जाकर के भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इन सेंटर्स में 2025 एवं 2026 के लिए कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं, जिनकी जो प्राइजेज हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, मेरा नाम ले सकते हैं, और आपको अकॉर्डिंगली डिस्काउंट्स वहाँ पे दे दिए जाएंगे। इवन ये सेंटर प्रयागराज में भी आ चुका है, जहां पर सेम कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है और आप घर बैठे बैठे अपनी क्वेरी को सॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए, और वहां पर अगेन मेरा नाम आपको फिल इन करना होगा, एंड हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, पिछले 2 दशकों से जहां पर जो पश्चिमी निवेशक थे वो चाइना के अंदर भारी रूप से निवेश कर रहे थे, वहां से हम एक बहुत ही बड़ा बदलाव देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द कैश जो कि चाइना की तरफ जाया करता था, वो अब चाइना से निकाल करके इंडिया की तरफ डाला जा रहा है, जिसमें कि बड़े बड़े जो जायंट्स हैं, गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गए, इनके द्वारा अब जो निवेश है वो इंडिया के अंदर किया जा रहा है। कुछ आंकड़ों की बात आपको बता दूं तो गोल्डमैन सैक्स वगैरह तो कर ही रहे हैं, और भी बहुत सारे जो अलग अलग फंड्स हैं दुनिया भर के, एकदम से इंडिया के लिए गोल्ड रश आ चुका है। यहाँ पे देखिए, एक हेज फंड है जिसका नाम है मार्शल वेस। ये ब्रिटेन का हेज फंड है, जो कि सडनली इनका ये मानना है कि इंडिया जो है वो अब अगला चाइना बनने वाला है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ऑब्वियसली नॉट इन अदर टर्म्स। उसके बाद स्विट्जरलैंड का एक अगेन ज्यूरिक बेस्ड वॉन्टोबेल फंड है, जिसके द्वारा अगेन कहा गया है कि इंडिया जो है वो टॉप एमर्जिंग मार्केट बनने वाली है। यहाँ तक कि जापान के निवेशक जो कि बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी माने जाते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हम भी अब चाइना को पीछे छोड़ते हुए इंडिया में ही अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। नंबर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ। तो यूएसए में क्या है कि बहुत सारे फंड्स हैं जो कि फंक्शन करते हैं, और ये जो अगेन 2 रेखाएं हैं ये शोकेस कर रही हैं, ब्लैक वाली रेखा शो कर रही है चाइना और ब्लू वाली रेखा शो कर रही है इंडिया। तो यूएस में कई सारे फंड्स हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग इन फंड्स में पैसा निवेश करते हैं, जो कि अल्टीमेटली पैसा इंडिया में निवेश किया जाता है या फिर चाइना में निवेश किया जाता है। वो वाले फंड्स आप देख सकते हैं कि जो इंडिया में निवेश होने वाले जो फंड्स हैं उनकी वैल्यू सडनली चेंज हुई है। ये वाला जो आपको पॉइंट देखने को मिला है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट,
ये जस्ट अभी दिसंबर में देखने को मिला है। चाइना से पैसा को निकाला गया है और इंडिया में अंदर पैसे को डाला गया है। ऑलमोस्ट $800 मिलियन के आसपास का पैसा है जो कि सडनली हमें चाइना से निकाल करके इंडिया में निवेश होता हुआ देखने को मिला है। ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ रीजंस होंगे। सो अगर हम लोग बात करते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की, दुनिया में आने वाली जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं उसमें इंडिया बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जीडीपी का डेटा इंडिया का ही देखने को मिल रहा है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया आप यहाँ पे देख पाएंगे 7.2% पे है और उसके बाद चाइना का नंबर बहुत पीछे है, 3% पे है। इवन अगर आप यूएसए, फ्रांस, ब्राज़ील या फिर जापान, जर्मनी जैसे देशों को देखेंगे तो इनके भी जो नंबर्स हैं वो बहुत पीछे चल रहे हैं। वहीं पर अगर हम लोग चाइना की बात करते हैं तो न केवल जीडीपी ग्रोथ बल्कि वहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट में दिक्कतें चल रही हैं, स्टॉक मार्केट में दिक्कतें चल रही हैं, रियल एस्टेट मार्केट में दिक्कतें इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि घर बने हुए हैं लेकिन घरों में रहने के लिए लोग अवेलेबल नहीं हैं। इसके बाद रियल जीडीपी को छोड़ दें, अगर आप नॉमिनल जीडीपी को भी देखें, नॉमिनल जीडीपी भी इंडिया की कंसिस्टेंटली बढ़ती ही गई है। आज से 2 दशक पहले जो आंकड़ा $500 बिलियन पे था वो आंकड़ा दोस्तों बढ़ते बढ़ाते $3.5 ट्रिलियन को टच कर चुका है। अगेन जापान के इन्वेस्टर्स की बात करूं तो जापान के इन्वेस्टर्स भी, उनके द्वारा भी सेम चीज़ करी गई है कि पैसे को इंडिया में सडनली बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर इस चार्ट को ध्यान से देखिए कि 2022 में जापान के द्वारा जो निवेश किया गया था वो 2053 बिलियंस ऑफ येन को इन्वेस्ट किया गया था, लेकिन 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर के 2868 हो चुका है। 815 बिलियन येन का पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है। वहीं पे चाइना में देखेंगे तो 2022 में 1233 बिलियन येन था, अब 805 है। वहाँ पे नेगेटिव हमें 427 बिलियन येन का आउटफ्लो देखने को मिला है, विच अगेन शोकेसेस कि जापान भी अब इंडिया में ही निवेश कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि केवल जनवरी महीने का डेटा सामने आया है जो कि बताता है कि $1.6 बिलियन तो केवल और केवल इनके द्वारा जनवरी के ही महीने में निवेश कर दिया गया है। अगेन यहाँ पर भी कारण वही है, कहा जा रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है ये ऐसा नहीं कि केवल 1-2 साल हमें अच्छा देखने को मिला, ये आगे भी हमें अच्छा देखने को मिलने वाला है और ये आगे भी चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो कम ही देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी एक बड़ा रोल निभा रही है, बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है अभी भी और चाइना की जो पॉपुलेशन है एज पर द यूएन रिपोर्ट वो गिरने ही वाली है। दैट इज़ ऑल्सो वन मेजर रीज़न कि ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, बड़े बड़े निवेशक हैं, ये अब इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। और इसीलिए यूएसए का भी यहाँ पर यही कहना है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है ये ऑलरेडी बढ़ रही है लेकिन अभी और बढ़ने वाली है। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो इंडिया ने हांगकांग को ओवरटेक करते हुए दुनिया की 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट का खिताब यहाँ पे ले लिया है एंड कहा जाता है कि 2030 तक इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 3rd लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट पूरे विश्व में बन जाएगी। और अभी तो कहानी बाकी है, बिकॉज 2 बड़ी चीज़ें हैं जो कि इस साल हमें देखने को मिलने वाली है। नंबर 1, इंडिया का जो ऑफिशियल इंक्लूजन है ग्लोबल MSCI के इंडेक्स में वो भी देखने को मिलने वाला है और जिसके चलते कहा यह जा रहा है कि इंडिया में $100 बिलियन के जो इन्फ्लोज हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। हमारी डेट मार्केट के अंदर जो इन्फ्लोज हैं ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे HSBC के द्वारा ये वाली रिपोर्ट पेश करी गई थी कि इंडिया में $100 बिलियन के फॉरेन फ्लोज आएंगे और ये पहले भी कहा जा रहा था कि ये वाला जो इनफ्लो है ये आने ही वाला है। और दूसरा बड़ा डेवलपमेंट जो कि हमें इस साल देखने को मिलेगा वो है द गिफ्ट सिटी, जो कि एक तरीके से एक ऐसी जगह बनाई जा रही है जो कि बिल्कुल जो जैसे वेस्टर्न में फाइनेंशियल हब्स काम करते हैं वैसे ही काम करेगी, उसका ही हम लोग एक रेप्लिका इंडिया में क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये 2 चीज़ें जब हो जाएंगी तो ऑलरेडी जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उसमें हमें और ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पर क्लिक करना मत भूलिएगा, आपको उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।